वो एक्टर जिनकी हेजल कलर्ड आईज है, कर्ली कर्ली बाल हैं, वो जिनकी समझदारी उनकी बातों में दिखाई देती है, जिनकी नटखट अदाएं कान्हा जी जैसी हैं। आज हम उसी बहुत ही मैच्योर से एंड वन ऑफ द हार्ड वर्किंग एक्टर जो अपनी एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में राज करने लगे हैं, सुमेध की लाइफ के बारे में जानेंगे। तो हम सबके फेवरेट सुमेध मुदगलकर की लाइफ स्टोरी को शुरू से एंड तक जरूर देखें। सुमेध का जन्म 2 नवंबर 1996 को नांदेड़, पुणे, महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा 2 भाई भी हैं। सुमेध को बचपन से ही डांस का ऑब्सेशन था, लेकिन उन्होंने कभी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली। उनकी फैमिली ने उन्हें उनके पैशन, उनके डांस के लिए हमेशा ही सपोर्ट किया और इसी वजह से उन्हें पुणे से मुंबई भेजा गया, जिससे वो अपने टैलेंट को और निखार पाए और अपनी इसी टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टेप लिया डांस महाराष्ट्र डांस के मंच पर। सुमेध इसके ऑडिशन में सेलेक्ट होना ही अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं एंड जस्ट 1 ईयर बाद ही उन्हें डांस इंडिया डांस 4 में भी सेलेक्ट कर लिया गया, जहां उनकी डांसिंग से इम्प्रेस होकर शो की जज श्रुति मर्चेंट ने उन्हें बीट किंग का टाइटल दिया, जो अगेन उनकी लाइफ का एक और बड़ा अचीवमेंट था। DID 4 में वो विनर तो नहीं बन पाए, लेकिन सुमेध इस सीजन के फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। सुमेध के बचपन पर यदि नजर डाली जाए तो वो बचपन से इतने सिंसियर नहीं थे कि वो आगे जाकर इस हद तक करियर फोकस्ड हो जाएंगे। एक्चुअली वो बचपन में नॉटी स्टूडेंट्स में आते थे, लेकिन कुछ लोगों की कांस्टेंट डांट और समझाने की वजह से कि खुद की लाइफ को सुधारने पर ध्यान दो, अच्छी आदतें सीखो, ये बातें धीरे धीरे उन पर असर कर गई और फिर एक नए सुमेध बनने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी। वैसे सुमेध नॉटी तो अभी भी है, लेकिन एक अच्छे वे में। वैसे उनके कुछ करीबी लोग उन्हें प्यार से सुमा बुलाते हैं। सुमेध को डांस का पैशन तो बचपन से ही था, लेकिन इसका असर उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सिंगत स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल पुणे और उसके बाद इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्लीट की। सुमेध ने अपने स्कूल डेज से ही डांस शोज में पार्टिसिपेट करना और ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने टीवी शोज और फिल्म्स में भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे DID 4 के बाद उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उन्हें चैनल V पर एक डांस बेस्ड शो दिल दोस्त से डांस के लिए एक्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें उन्होंने राघव का रोल प्ले किया था। लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स को रिकॉग्निशन कलर्स टीवी के हिस्टोरिकल शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में युवराज सुशीन के नेगेटिव रोल से मिली। वैसे मराठी होने की वजह से वो अपनी एक्टिंग स्किल्स मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी दिखाना चाहते थे और उनका ये सपना तब पूरा हुआ जब उनको मूवी वेंटिलेटर में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला। अगले ही साल एक मराठी फिल्म मांझा में एज अ लीड एक्टर उन्हें कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने विक्की नाम का एक साइकोपैथ कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। वैसे वो माधुरी दीक्षित के साथ भी एक मूवी में काम कर चुके हैं, जो उनकी लाइफ का एक फैन मोमेंट था। वैसे स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाले स्वास्तिक पिक्चर्स के माइथोलॉजिकल शो राधा कृष्ण में उनके यंग कान्हा जी के रोल ने उन्हें जिस तरह लोगों के दिलों में उतारा है, वो छवि अब कभी फेड नहीं हो सकती। बात करें उनके फेवरेट्स की तो सुमेध को चीज पराठे और पानी पूरी खाने का बहुत शौक है। सुमेध ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ड्रीम एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, जिनके साथ वो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। वो एक्टर रणवीर सिंह को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। सुमेध बताते हैं कि रणवीर की एनर्जी उन्हें बहुत इंस्पायर करती है, प्लस एज अ पर्सन और उनका एक्टिंग के लिए डेडिकेशन भी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उनका फेवरेट कलर है ब्लू, जो उनके इंस्टाग्राम फोटोज देखकर भी कंफर्म होता है। वैसे सुमेध बहुत बड़े डॉग लवर भी हैं। सुमेध जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब उन्हें फर्स्ट टाइम क्रश हुआ था। धीरे धीरे उन्हें ये पता चला कि वो लड़की और भी बहुत से लड़कों का क्रश थी, लेकिन उस प्यारी सी लड़की का नाम उन्हें अब याद नहीं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही उनकी लाइफ का सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड बना था, जिसका नाम था पवन। वो बताते हैं कि वो इतना प्यारा सा था कि जब सुमेध की टीचर से डांट पड़ जाती थी तो पूरी क्लास भले ही उन पर हंस जाए, लेकिन वो कभी उन पर नहीं हंसता था और इसी वजह से सुमेध आज भी उन्हें नहीं भूले हैं। डांस शो के दौरान उन्हें अराउंड 700 रुपीज मिले थे, जो उनकी फर्स्ट सैलरी थी और वो खुशी अभी मिलने वाली सैलरी से भी बहुत बड़ी थी। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को जब फर्स्ट टाइम कार गिफ्ट की थी, वो मोमेंट भी उनकी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट था। सुमेध ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो राधा कृष्ण के लिए सेलेक्ट हुए थे, तब कृष्ण का रोल करना उनके लिए इतना इजी नहीं था।
वो बताते हैं कि स्टार्टिंग डेज में उनका मन अंदर से शांत नहीं रहता था, जिस वजह से कृष्ण जी जैसी कामनेस उनके फेस पर नहीं आ पाती थी और इसी वजह से वो रो भी जाते थे। फोर्सफुली अपना मन शांत करना उनके लिए काम नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से सुमेध अब डेली स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं और उसी का रिजल्ट उनकी एक्टिंग में भी दिखाई देता है। सुमेध रियल लाइफ में भी कान्हा जी जैसे ही हैं। अपने कर्म को तो वो अपना भगवान मानते हैं। काम करते टाइम फोकस्ड होकर काम करना ही उनकी लाइफ का मोटो है। सुमेध लोगों पर ट्रस्ट करने में और उनसे घुलने मिलने में भी टाइम लेते हैं। उनकी समझदारी उनके इंटरव्यूज में, उनकी बातों में साफ दिखाई देती है और यही रीजन है कि हम सब उन्हें कृष्णा जी से रिलेट कर पा रहे हैं। वैसे अपनी को स्टार राधा यानी मल्लिका सिंह को भी वो कृष्णा जी जैसे ही टीज करते हैं। उनके इंटरव्यूज देखने में उनके फैंस को उतना ही मजा आता है जितना ऑन स्क्रीन राधा कृष्ण देखने में। अपनी को स्टार मल्लिका की भी सुमेध बहुत तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही इनोसेंट और अंडरस्टैंडिंग लड़की है और एक इंटरव्यू के दौरान सुमेध खुद बोल चुके हैं कि एक लड़की में सबसे पहले वो यही क्वालिटी देखते हैं कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग रखती है। सुमेध को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, इसी वजह से वो हमेशा अपने पास एक पोर्टेबल स्पीकर रखते हैं। टीवी इंडस्ट्री में सिद्धार्थ निगम उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सुमेध लक यानी डेस्टिनी में भी बिलीव करते हैं। वो कहते हैं सही समय पर सही जगह पर होना और सही दिमाग चलना डेस्टिनी ही होती है और वो ही रोल प्ले करती है सक्सेस दिलाने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुमेध को तब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब उनके फैंस उन्हें किसी भी रूप में बहुत प्यार देते हैं, चाहे वो फिर उनको भाई माने या फिर बेटा या फिर अपना दोस्त। फैन से किसी भी रूप में मिलने वाला प्यार उन्हें बहुत खुशी देता है। तो इसी तरह सुमेध को अपना प्यार देते रहिए और सुमेध, हम आपको इसी तरह प्यार देते रहेंगे इसी